हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज रीजनिंग का तीसरा क्लास थर्ड डे चल रहा है। तो इसमें मैं चैप्टर काउंटिंग फिगर्स करवा रहा था जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करना सिखा रहा हूं मैं। अब देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करना जिसमें सिखा रहा था तो टाइप 3 तक मैं आप लोगों को समझा दिया था। आ जाएगा टाइप 4। जैसे ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और उसमें पूरा क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो जैसे ही सारा टाइप खत्म होगा तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी रहेगी, वो मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो टाइप 4 अपने नोटबुक निकाल लीजिए और टाइप 4 को लिख लीजिए। हाँ, प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 4 में क्या है कि ट्राइंगल को काउंट करना है। अभी ट्राइंगल को काउंट करना है। तो ये देखिए स्क्वायर है, आई स्क्वायर के अंदर में इस तरह से ट्राइंगल्स के लिए एक पैटर्न बना दिया गया। तो मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में जब ट्राइंगल का फाइंड आउट करने बता रहा था, तो उसमें एक बेसिक फिगर होता है। तो उसी हिसाब से ये एक बेसिक फिगर है। इस बेसिक फिगर को यूज करते हुए इस तरह का जो भी पैटर्न आएगा बस चुटकी में निकाल देंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा भाई। तो देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना ट्राइंगल है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लीजिए, कहीं पर भी रख के काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4। ओके, 4 काउंट हो गया। जितना है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब है n कितना है आपका 4, n इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर यहां देखा जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8। फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का, फॉर्मूला से आता है 2n। कुछ नहीं है। अब ये बेसिक फिगर को प्रूफ कर दे रहा हूं मैं। इस बेसिक फिगर को प्रूफ करने के बाद में और दूसरा फिगर को प्रूफ करने का दरकार नहीं है। ओके, स्टार्टिंग क्लास में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ओके, तो देखिए आपको सिंपली यहां पर विजुअल हो रहा है, जो सीन हो रहा है 1 2 3 4 4 ट्राइंगल। ओके, अब तीसरा आंख खोलिए तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तीसरा आंख मतलब समझते हो, भोलेनाथ का थर्ड आई। देखिए जैसे ही आप 1 2 3 4 काउंट कर लिए, अब इसको बंद कर दीजिए। तो यहां पर देखिए एक फिगर ये हो जाएगा 1 ट्राइंगल हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए, एक ट्राइंगल इधर से हो जाएगा 2 ट्राइंगल। अब इसको बंद कर दीजिए, एक ट्राइंगल इधर से हो जाएगा 3 ट्राइंगल। अब इसको बंद कर दीजिए, एक ट्राइंगल इधर से हो जाएगा 4 ट्राइंगल। देखिए स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो इसमें भी लागू हो जाएगा, लेकिन वो चीज करना ही नहीं है आपको, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो प्रोसेस करेंगे तो इसमें कितना हो गया 4 तो आपको विजुअल है और 4 इस तरह से आपको बता दिया, 1 2 3 और 1 4 4 ट्राइंगल्स। तो 4 4 कितना हो गया 8। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फिगर नंबर लास्ट कितना था आई डोंट नो, ये टाइप 4 का फिगर नंबर 1 दे दो। अब टाइप 4 का फिगर नंबर 2। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे भैया घोड़ा और गधा में फर्क समझिए। आप गधा के हिसाब से भी चलेंगे तो जीत जाएंगे, घोड़ा के हिसाब से भी चलेंगे तो जीत जाएंगे। बस फर्क रहेगा है कि आप गधा है और घोड़ा है। कहने का मतलब आप स्लो भी बनाएंगे तो समझ जाएंगे और फास्ट भी बनाएंगे तो समझ जाएंगे। आपको समझना है ना। घोड़े के हिसाब से आप जीते और गधा के हिसाब से जीते, समझिए। हाँ मतलब आप लोगों को घोड़ा गधा कर रहा हूं ना मैं कुछ नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ नहीं, फिगर नंबर 2। तो बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, चिक चिक चिल्लाकर बोलिए कितना आसान है। देखिए 2n, तो 2 इंटू n कितना है यहां पर 8, n कितना है यहां पर 8 16। मजा आ गया ना। अब बताइए सर इतना आसान, तो भैया कुछ आसान नहीं है, एग्जामिनर इतना आसान भी नहीं देते हैं, ठीक है ना।
अब इसको कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, कि जैसे ये फिगर तो हो गया आपको, अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, फिगर नंबर 3 क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। ये फिगर बन गया, ये फिगर बन गया, बस। अब देखिए यहां खेल स्टार्ट हो गया। एग्जामिनर इतना अच्छा भी नहीं होते हैं, है ना, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, फंसाने का काम करते हैं आप लोगों को, बस कुछ नहीं है। आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन सेट करे भैया, 1% का भी टेंशन लेने का आपको दरकार नहीं है। देखिए अब क्या हुआ ना, कि अगर देखा जाएगा तो लो एक ड्रॉ और कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, बाकी बात जैसा क्वेश्चन बनाएंगे सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब क्या है ना, कि ये बेसिक फिगर टाइप वन को ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में जो बताया था, ये बेसिक फिगर टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3 का मिक्सर हो गया, इसी को कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटिव कहते हैं। अब देखिए ये टाइप 4 को मैं पढ़ा भी, तो इसको कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12, कुछ नहीं। तो कितना हो गया यहाँ पर, ट्राइंगल्स कितना हो गया 12, मतलब 12 इंटू 2 दैट इज 24। टोटल में यहां पर कर रहा हूं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, देखो 1 2 3 1 2 3, यहां पर n कितना हो गया 3। क्या फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2, और क्या कर दिया था, सबको प्लस कर दिया था, तो 3 इंटू 4/2 दैट इज 6। तो 3 का मतलब 6। अगर आप शुरू से लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ये सब फिगर को मन में याद हो जाएगा। 3 मतलब 6, 4 मतलब 10, इस तरह से 5 मतलब 15, इस तरह से अगर आप करते जाएंगे, 6 मतलब 21, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 मतलब 10, अभी बताया मैं। यहाँ पर कितना आया 24, यहाँ पर कितना आया 4, ये भी आया 1 2 3 4, 4 मतलब 10, 10 10 20 20 और 6, बस याद कर लो टोटल। यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो गया 20, 20 और 24 कितना हो गया आपका 44, और 6 हो गया आपका 50। बताइए नंबर होता है, कुछ है क्या, कुछ है। देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, शायद आप लोगों को दिखता नहीं हुआ 50, कुछ है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। बस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर, तो ये मन में आ जाएगा, ये चुटकी में निकाल लेंगे ये क्वेश्चन सबको। बस बस आप लोगों को पहचान करना है कि मैं गधा हूं कि मैं घोड़ा हूं। आप लोग अपने पर में लागू कीजिए कि आप कौन है, घोड़ा है कि गधा है। हाँ गधा से धीरे धीरे घोड़ा बन जाएंगे, बाकी बात आप इंसान है, ठीक है ना। तो ये हुआ टाइप 4 का क्वेश्चन। अब देखिए टाइप 4 का बेसिक फिगर को यूज करते हुए, ये बेसिक फिगर है आपका, बेसिक फिगर को यूज करते हुए कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाया जाता है, बहुत सारा, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा, बहुत सारा फिगर। जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको टेलीग्राम के थ्रू से, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें और भी मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, उस हिसाब से टाइप को समझते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो क्वेश्चन डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये मुझे डाउट है, कोई नहीं, बहुत आसान तरीका से बता दूंगा, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं मैं, देख लीजिए एक बार, 1 मिनट में मिटाता हूं मैं। अब देखिए ये बना ली होंगी,
अब आते हैं टाइप 5। अब आते हैं टाइप 5। मजा आ जाएगा। देखिए टाइप 5 का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि छुट्टी नहीं करेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस करना है, ठीक है। टाइप 5 में क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि बेसिक फिगर से स्टार्ट करते हैं। कोई भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा या टाइप बताऊंगा तो उसका बेसिक फिगर से पहले लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो बेसिक फिगर कुछ इस तरह से है, ये बेसिक फिगर है, ठीक है ना। बेसिक फिगर एक और फिगर बना देता हूं इसी तरह से। ठीक है, और एक फिगर बनाता हूँ, एक सेकंड। चलिए देखिए जैसे बना रहा हूँ ना उसी तरह से आप बनाइए। बहुत सिंपल तरीका से बनाकर समझा रहा हूँ मैं। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत पेचीदा आएगा, है ना। पेचीदा मतलब देखने में लगेगा कि यार बहुत आसान है, जल्दी काउंट कर लेता हूँ, हो गया उतना ट्रायंगल, है ना, उतना ट्रायंगल हो गया। तो कुछ नहीं, मैं इसको बताऊंगा, प्रूफ करूंगा, ऑटोमेटिक सारा बनते जाएगा। इसको बताऊंगा, इसको प्रूफ करूंगा, ऑटोमेटिक सारा आपका बनते जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। कुछ नहीं, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। अब देखिए यहां पर क्या है ना, ए हॉरिजेंटल होती है, मैं बताया था आपको हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन आपको कितना दिख रहा है, देखिए 1 2, हॉरिजेंटल लाइन कितना दिख रहा, 2। बेस्ट तरीका बताऊंगा, 2 तो मतलब एन हो गया 2। ओके, यहां पर हॉरिजेंटल लाइन कितना दिख रहा, 1 2 एक 3, तो एन हो गया 3। यहां पर हॉरिजेंटल लाइन कितना हुआ, 1 2 3 4, एन हो गया 4। कुछ नहीं, बस आप नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन काउंट करो, तो एन हो गया। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए, एन कितना 2, एन कितना 3, एन कितना 4। तो ओड और इवन का कॉन्सेप्ट आपको पता है। जब एन जब एन आपका, यहां पर लिख देता हूं, इवन रहा, क्या रहा, इवन, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो हो जाता है आपका एन इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 8। कुछ नहीं, थोड़ा सा रट्टा मार लो। हाँ कॉन्सेप्ट भी है, आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 काउंट करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिगर करेंगे, आप डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कीजिए और बना दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट के अनुसार में, कॉन्सेप्ट मतलब एक लेंथी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, 1 2 3, फिर इधर ऐसे 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, फिर इस तरह से काउंट करते जाएंगे तो लंबा होगा। छोड़ता हूं मैं इसको अभी। देखिए n इज टू इवन, तो ए फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए n कितना यहां पर 2 भैया, तो 2 पुट कीजिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में, 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 4 प्लस 1 5 होल डिवाइडेड बाय 8। 4 2 8, 2 2 1, तो दैट इज 5। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना है, 5। प्रूफ कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 एक बड़ा वाला ट्राइंगल, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हो गया यहां पर, 5।
तो देखिए सिंपल से 5 निकला ना, आसान है भाई, कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला का थोड़ा सा मन में रख लो, निकल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, और कुछ नहीं है। समझे? क्लियर है? हाँ सर, अगर इवन हुआ तो, ओड हुआ तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ओड, अगर फॉर्मूला n इक्वल्स टू ओड होगा तो फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू n इंटू, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल भाई सिंपल, इतना करके -1 कर देना, और कुछ नहीं करना है। नंबर 3 फाइंड आउट, 3 है, 3 देखो 3 n कितना है? 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 5 है ना। अब देखो कितना है, होल इंटू 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 6 प्लस 1 कितना हो गया बताओ? 7, होल डिवाइडेड बाय 8 और -1, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सॉरी। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 5 3 7 5 जा 35, 35 और 3 जा 108, -1 100, देखे ना, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, -1 104, होल डिवाइडेड बाय 8, और 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 30। तो कितना आया आंसर? यहाँ 13 ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हुआ? 30। हार्ड लगा क्या? अरे थोड़ा सा फॉर्मूला, ये ओड का इवन का फॉर्मूला यूज करो और बना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको लगता होगा बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ फॉर्मूला यूज करो। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, फिगर नंबर 4, तो क्या हुआ? n 4 है तो फॉर्मूला डालो, n 4 है, फॉर्मूला डालो। तो ये देखो इवन का फॉर्मूला डायरेक्ट में करके बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू, देखिए 4 इंटू 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 6। अब देखिए यहां पर माइनस था ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद -1 करेंगे, सॉल्व करने के बाद -1 करेंगे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको ऊपर क्लियरिफाई कर दे रहा हूं। 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35 इंटू 3 कितना हो गया? 104, 105, तो ये आ गया आपका 105 -1/8, तो 105 -1 दैट इज 104/8। अब इसको करेंगे तो 30 मिलेगा। तो आप इसको, मैं माइंड में कर लिया था, इसको मल्टीप्लाई और -1 कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके माइनस, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाता है, आपको पता है, डिवाइड हो जाता है दैट मींस। तो अब देखिए n कितना है? 4, 4 इंटू 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 6, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, तो कितना हो गया? 4 इंटू 6 इंटू 9/8, कुछ नहीं है क्या भाई? 4 2 जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 3 जा, 3 9 जा 27, कुछ है क्या? अरे बताइए कुछ है क्या? कुछ नहीं है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, है ना। परफेक्ट पर्सन बनना है तो प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग परफेक्ट बनने के लिए क्या करते हैं? सूट बूट टाई, है ना, गधा जैसा रहते हैं, तो अब उसको घोड़ा जैसा बनना है या हीरो बनना है तो क्या करते हैं? सूट बूट टाई, है ना, ऐसे कर लेते हैं, तो परफेक्ट बनते हैं ना। तो उसी तरीका से अगर आपको किसी चीज में परफेक्ट बनना है, रीजनिंग में परफेक्ट बनना है ना, तो एक सीक्वेंस वाइज हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसका टाइप समझो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी बात कुछ नहीं है ना, इतना आसान है, सारा आसान है। तो हो गया। अब देखिए ए बेस टाइप 5 हो गया आपका। अब ए बेसिक फिगर जितना भी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 तक टाइप 5 तक जो बताया, सारा बेसिक फिगर को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स फिगर बना देते हैं। कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स फिगर बना देंगे और फिर फाइंड आउट करें। तो सबको अलग अलग से फाइंड आउट करके ट्राइंगल से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को आप पता कर सकते हैं। हाँ ये तो समझ गए, देख लीजिए, फिर मिटा देता हूं मैं। इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आएगी, इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं बाद में करवाऊंगा। आपको जितना दिया हूं ट्राइंगल्स का, इस ट्राइंगल्स को समझिएगा और समझने के बाद में कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक फिगर को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाइएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए
कल स्पेशली कल क्या लेकर आऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस, लगभग 10 15 20 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चंस रहे कल के क्लास में ट्राइंगल्स का मिसलेनियस क्वेश्चंस दूंगा मैं, बस इतना ही। ओके, थैंक यू।